हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड जब पावर के रूप में रहेगा तो कैसे करेंगे। ऐसे सवाल को देखते ही आप इसका आंसर दे पाइएगा। कब? जब आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आइए एक एक चीज को हम समझते हैं। यहाँ पर जो है बोर्ड पर हम कुछ लिखे हुए हैं, आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिएगा बोर्ड में ये 4 कंडीशन लिखे और 4 कंडीशन पर ही सवाल आता है, 5वां बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए पहला कंडीशन, यहाँ पर जो है n दिया गया सम संख्या के रूप में, तो सम में 2 कंडीशन और विषम में 2 कंडीशन। तो सबसे पहला कंडीशन है यहाँ पर कह रहा है जब n सम होगा, n का मतलब क्या, दोनों पर समान लिखे। आपके मन में हो सकता है दोनों n जो होगा वो दोनों पर समान नंबर रहेगा, अगर एक पर 20 है तो दूसरा पर भी 20 होगा। यहाँ पर पहला कंडीशन है सम के लिए, इसका यहाँ पर जो है सम के रूप में इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा, न तो a प्लस बी होगा और न ही a माइनस बी होगा, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर अगर नंबर बहुत बड़ा रहेगा तो उसको इस तरीके से बेसिक तरीके से नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको एग्जांपल के छोटा नंबर लेकर समझा सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ये जो है 3 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिएगा न तो दोनों का सम बन रहा है, न तो दोनों का सम बन रहा है और न ही दोनों का अंतर बन रहा है, दोनों का अंतर नहीं बन रहा है, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा। ये बात आप समझ गए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन यहाँ पर देखिएगा, ये जो होगा इसका गुणनखंड एक हो जाएगा a माइनस बी और एक हो जाएगा a प्लस बी। कैसे? यहाँ पर देखिए ये 7 का स्क्वायर, अब माइनस हम ले लेते हैं यहाँ पर 3 का स्क्वायर, पावर चूंकि सब पर समान है। अब यहाँ पर नंबर छोटा लेकर ही आपको समझाया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा नंबर यहाँ पर बहुत बड़ा होगा, क्वेश्चन लेंगे तो समझाएंगे आपको। देखिए इसका तो एक तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार 7 प्लस 3 और एक बार 7 माइनस 3, देख रहे हैं ना, तो दोनों इसका कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहाँ पर याद रखिएगा जब a के पावर n माइनस b के पावर n रहेगा इसका 2 गुणनखंड होता है, एक तो माइनस में और एक प्लस में, ठीक है ना। अगला देखिए तीसरा नंबर, यहाँ पर n जो है विषम के रूप में रहेगा, विषम के रूप में रहेगा इसका जो गुणनखंड होता है और प्लस रहेगा तो यहाँ पर इसका एक ही गुणनखंड बनेगा a प्लस b, ठीक है। ये a माइनस बी नहीं बनेगा, a माइनस बी जो है ये नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर कैसे, देखिए यहाँ पर 5 के पावर 1 और यहाँ प्लस 3 के पावर 1, तो इसका तो है प्लस में ही आएगा ना, 5 प्लस 3, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा रखिएगा 5 के पावर 3 और प्लस यहाँ पर 3 के पावर 3, तो इसके लिए कंडीशन आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ए क्यू माइनस बी क्यू, सॉरी ए क्यू प्लस बी क्यू। तो 5 यहाँ पर एक बार जोड़ दीजिएगा और यहाँ पर जो है यहाँ पर 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और माइनस 5 गुना 3, तो ये मान कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमको इससे मतलब है इसका एक फैक्टर क्या आ जाएगा, दोनों का सम आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला, ये जो है इसका जो आएगा n तो विषम है, तो यहाँ पर इसका एक फैक्टर होगा सिर्फ माइनस वाला a माइनस बी, ठीक है ना, प्लस में इसका नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए वही सेम हम नंबर को लेते हैं, यहाँ पर 5 के पावर 1 और 3 के पावर 1, तो घटाएंगे तो कितना गया, यहाँ 5 माइनस 3 आएगा ना जी। अब ये माइनस है, फिर हम 5 के पावर 3 लेंगे और माइनस 3 के पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 5 माइनस 3 और यहाँ पर 5 का स्क्वायर, यहाँ प्लस, ये प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस 5 गुना 3, ये इसका आंसर होगा। लेकिन हमको तो गुणनखंड ये माइनस वाला चाहिए। देखिए यहाँ सब में आ रहा है ना, अभी पावर और रखिएगा तो बाइनोमियल जब इसका थ्योरम लगाइएगा तो और जितना ही पावर नंबर रखिएगा सब में आएगा, लेकिन a माइनस बी सभी में आएगा। इसका मतलब हम ये समझ गए कि इसका जो एक गुणनखंड क्या आएगा, a माइनस बी, यही कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चंस करते हैं जो एग्जाम में पूछा गया है, फिर इसको मिटाते हैं। अब हम क्वेश्चन एक एक करके लिख करके आपको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए अब हम पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए ये पहला सवाल है 127 के पावर 127 प्लस 97 के पावर 127 तथा 127 के पावर 97 प्लस 97 के पावर 97। यहाँ पर देखिएगा दोनों अलग अलग पार्ट है, दोनों का पावर सेम है, नंबर अलग अलग है, ठीक है। नीचे उसका बेस जो है आपस में चेंज है। तो सबसे पहले बताइए हम ये कंडीशन अभी जस्ट हम पढ़ा के आए हैं, ये जो है यहाँ पर हम लिखते हैं 127 के पावर 127 और प्लस 97 के पावर 127। तो बताइए इसका जो एक फैक्टर, यहाँ पर इसका एक जो है नंबर इसका फैक्टर रूप में क्या आएगा। इसको जब हम तोड़ते हैं तो ये जो आप यहाँ पर ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, विषम है। तो यहाँ पर देखिए 127 और प्लस 97। अब यहाँ पर जो है कुछ नंबर होगा, हमको पता नहीं है, हमको इससे मतलब नहीं, एक बार ये प्लस है तो प्लस के रूप में आएगा। अगला देखिए यहाँ पर जो है 127 के पावर 97 और यहाँ पर प्लस 97 के पावर 97। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोनों में ये प्लस के रूप में है और जो पावर जो है ये ऑड के रूप में, किसमें है, ऑड, विषम के रूप में है।
तो यहाँ पर देखिए एक फैक्टर तो 127 प्लस 97 होगा, लेकिन यहाँ पर जो है इसमें कुछ और नंबर हो सकता है, हमको पता नहीं है। तो बताइए दोनों में क्या कॉमन मिल गया? कॉमन दोनों में ये मिला ना, तो ये कॉमन यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो 7 7 14 के 4 और 9 2 11 1 12 और 1 1 2, यानी कि इसका कॉमन फैक्टर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन, यहाँ पर देखिए इसका कॉमन फैक्टर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ रहे हैं? आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल, आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल है 527 के पावर 379 प्लस 473 के पावर 379 तथा 527 के पावर 166 माइनस 473 के पावर 166। अब यहाँ पर देखिएगा, अब एक में प्लस है और एक में माइनस है। अब यहाँ पर दोनों कंसेप्ट आपसे चेक करना चाहता है, एक तो माइनस ये जो विषम वाला और एक ये सम वाला। तो बताइए, हम आपको जस्ट बता के आए हैं। यहाँ पर इसको हम पहले एक बार लिख लेते हैं। देखिए ये 527 के पावर 379 और यहाँ पर प्लस 473 के पावर 379। फिर यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर देखिए अगला जो है यहाँ पर 527 के पावर 166 और माइनस 473 के पावर 166। अब यहाँ पर पहले हम सवाल एक बार लिख लिए हैं। अब देखिए इसके लिए क्या कंडीशन बताए थे आपको, यहाँ पर अगर ये दोनों में ऑड हो तो इसके लिए कंडीशन था कि प्लस है तो एक बार जुटेगा, ये 5 2 7 और प्लस 473। अब यहाँ पर जो है ये इसमें कुछ और नंबर आएगा उससे हमको मतलब नहीं है, मेन हमको इससे मतलब है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा इसका ये माइनस है, तो जब हम बताए थे आपको जब पावर जो है सम के रूप में रहेगा तो इसका दो फैक्टर होगा, एक माइनस में एक प्लस में। तो यहाँ पर देखिए एक माइनस में होगा यहाँ पर, और ये 500 ये आपका 527 और प्लस 473 और यहाँ पर माइनस में। तो माइनस में कुछ और अवश्य हमको मतलब नहीं है, मेन हमको इसको समझना है, ठीक है। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, ये दोनों कॉमन मिल रहा है ना। अब दोनों को जोड़ के लिख दीजिए, सिर्फ इसका जोड़ेंगे कितना होगा 0 7 9 और यहाँ 5 4 9 1 10, यानी कि ये भी 1000 और ये भी 1000, दोनों में कॉमन है 1000। यही हमसे पूछा है कि इसका कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। ये तीसरा नंबर सवाल है, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल है 23 के पावर 19 प्लस 19 के पावर 19 तथा 23 के पावर 23 प्लस 19 के पावर 19। यहाँ पर अब देखिएगा दोनों में प्लस है और दोनों विषम है, पावर जो है इसका विषम है। तो इसका जो सवाल पूछा है सर्व गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, तो एक एक करके यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं। सबसे पहले ये दिया गया है 23 के पावर 19 और प्लस 19 के पावर 19, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब जो है यहाँ पर हम लिखते हैं 23 के पावर 23 और प्लस 19 के पावर 23। अब यहाँ पर देखिए ये विषम है, तो विषम के लिए हम बताए थे कंडीशन आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, तो 23 और प्लस 19। अब यहाँ पर इसके बाद जो यहाँ पर देख रहे हैं कुछ और आ सकता है, ठीक है, लेकिन हमको ये एक बार तो ऑड है तो जुटेगा, कंडीशन बताया है आपको। और यहाँ पर देखिएगा ये 23 और प्लस ये 19 और यहाँ पर देखिए ये कुछ और होगा, इसमें इससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन दोनों में जो है ये दोनों मौजूद है। अब जोड़िए इसको, तो 9 3 12 3 1 4 यानी 42। कितना आ गया 42, यहाँ पर भी 42 और यहाँ पर भी 42, तो दोनों में मिल रहा है ना 42, ये दोनों में जो है 42 मिल रहा है, तो यही जो हो गया कॉमन फैक्टर हो गया। तो इस सवाल का आंसर देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। तो जितना सवाल इस पर पूछा गया था हम सारे सवालों करवाए हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद जय भारत।